यस सर। ठीक है, अभी हमने विजुअल स्टूडियो की चीज़ें हमने जो भी स्टार्ट करनी है ना, वो साथ साथ प्रैक्टिकल के लिए से देखते हैं। बाकी हमारे मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि आज है लैब, ठीक है। तो हमने अभी चीज़ें कुछ देखा, तो हमने स्टार्ट कुछ भी नहीं किया लैब, तो हमें भी इस टाइम तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने लैब करने के लिए हमें थोड़ा सा चाहिए होगा टाइम, ठीक है। कम से कम हमने कुछ ना कुछ किया हो तो जिससे हम लैब करें ना, ठीक है। तो अभी हम आज लैब आज नहीं करते, हम ऐसा करते हैं थोड़ी शिफ्टिंग कर लेते हैं। जो हमारा फ्राइडे को शायद लेक्चर होता है वीपी का, उसमें लैब कर लिया करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ताकि हम इस चीज़ को प्रॉपर्ली कवर करना चाहिए तो कवर कर सके। लेकिन अगर मैं आपको लैब अभी आप दे दूं, ठीक है, तो क्या हम करेंगे? वो लैब पे तो कुछ नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है। सही सर। बाकी देख लेते हैं कि अगर नेक्स्ट क्लास में अगर हम कर सकते हुए तो नेक्स्ट क्लास में से देख लेंगे, या नेक्स्ट वीक से अगर मंडे को लैब रख सकते हो मंडे को लैब जाने के। लेकिन आज कब से अभी आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, विजुअल स्टूडियो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया सबने? लाजमी यस कर सर। लीजिएगा, ठीक है, लाजमी कर लीजिएगा। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हमें ये होगी ना कि अगर आपने काम ना किया तो अगर हम इसका हाथ ना बिठा पाए तो हमें प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, ठीक है। सही सर। तो आप लोगों ने ये करना है काम लाजमी विजुअल स्टूडियो वाला, ठीक है। अच्छा, अभी तो मैं फ़िलहाल विजुअल स्टूडियो नहीं चला रहा, ठीक है। चंद बल्कि 4-5 बातें जो हैं ये मैं आपको लाजमी आर्टिकल भी पढ़ने के लिए दूंगा, ठीक है। लेकिन ये 4-5 चैप्टर्स का मिक्स मैं आपको 1-2 बातें बताने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें रिक्वायर यही है चीज़ें कि जो हम काम कर रहे हैं हमें पता तो लगे हम डॉट नेट फ्रेमवर्क में कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस मकसद के लिए सबसे पहले मुझे जो है ना 1-2 बातें आपको बतानी लाजमी होंगी। चलिए आपके साथ विजुअल स्टूडियो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो वो हमें बातें बताना लाजमी है क्योंकि हमें ये चीज़ देखनी है कि हम विजुअल स्टूडियो में अगर काम करते हैं, ठीक है, तो उन काम करने का तरीका क्या होगा। अगर हम एक टेक्निक यूज करें तो हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, दूसरी तीसरी बातें। तो अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है 3-4 चैप्टर का वो मिक्स है, ठीक है। फिलहाल हमारे पास एप्लीकेशन बन रही है, चलिए MCS 1 के नाम से बनाता हूँ ताकि अगर मैं अपलोड करूँ तो मुझे MCS 3 है, ठीक है, 3A के नाम से बना देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि MCS की एप्लीकेशन आ, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले फाइल में जाना है, ठीक है। बस जो न्यू बंदे आए हैं उनके लिए प्रोजेक्ट में जाना है। जब आप प्रोजेक्ट में जाएंगे तो यहाँ आपने एप्लीकेशन का, यहाँ आपने एक बात याद रखें कि विजुअल C# ही सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसकी एक दो तीन और भी निशानियां हैं कि यहाँ लिखा भी होता है विजुअल C# है, और उसके आइकन सारे एक्सक्यूज क्या मी होते हैं, सर। ग्रीन होते हैं, VB के ब्लू होते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है। जी जी बोले। सर यहाँ पे जो डेट नोट फ्रेमवर्क है ना वो आपका 4 है, तो इसमें सर और भी है ना 4.5.2 है, जैसे 4.6 है, तो इसमें से हमने चलो 4 वो वाला कोई सिलेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, करना है ऊपर जो टॉपिक। नहीं कोई नहीं, वो नहीं। आपको जो बाय डिफॉल्ट है वो रहने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है, तो आपने जब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ आपने देखना है C# होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो है कंसोल एप्लीकेशन होना चाहिए। जब कंसोल एप्लीकेशन होगा तो यहाँ हमारे पास आप कोई भी नाम रखना चाहे तो नाम रख सकते हैं। ये वो लोकेशन है जहाँ आपका प्रोजेक्ट स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ C है, यूजर है, सिम आपके नाम से, डॉक्यूमेंट्स है विजुअल स्टूडियो 2010, उसके अंदर प्रोजेक्ट का फोल्डर, प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर हमारे पास कंसोल एप्लीकेशन 16 एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। फिर आप ओके कर देंगे तो आपका ये क्या होगा, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो हमारे पास ये इस तरह की चंद लाइन जो है कोड की वो ऑलरेडी हमारे पास हुई भी होंगी, ठीक है। क्या मतलब है, इनकी मीनिंग क्या है, ये साथ साथ हम आसा कवर करते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, ठीक है। डायरेक्टरी जो है, अब इसका नाम देखिए मैंने MCS 3 रखा तो ये नाम MCS 3 है। ये जो MCS 3 है जो बोल्ड हुआ है, जो हाईलाइट मैंने कर दिया है, ये MCS 3 इस MCS 3 को ओवरलैप कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि ये MCS 3 ये वाली है, ठीक है। इसके अंदर ये डिफरेंट, ये हमारे पास डायरेक्टरीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। हमने नहीं छेड़ना, हमारे पास अभी सिर्फ प्रोग्राम.cs है, जो हमारा कोड एग्जिस्ट करता है वो प्रोग्राम.cs के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
जो भी सी शार्प की फाइल होगी उसका नाम .cs होगा, आपने उसी के अंदर आके कोडिंग हमने क्या करनी है, करनी होगी। अभी यहाँ मैं फिलहाल कोडिंग नहीं कर रहा। जी बोलें। सर इसके लिए हमने चाहे 2010 किया हो, 2017 किया हो, जो जिस भी ईयर का किया हो, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई डिफरेंट तो नहीं होगा इसमें? सारा नहीं यही नहीं स्टेप्स फॉलो करने हैं नहीं, ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे जाए ना फिर चेंजेस हैं, अदरवाइज इतनी ज्यादा चेंजेस हमारे लेवल पे नहीं है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई 2010 भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छा अब आप सबसे पहले जो है ना मैं चंद चीजें बताना चाहूंगा जहां से हमने चीजें स्टार्ट करनी है। लाइन ऑफ कोड जो लिखा हुआ है और हर विजुअल स्टूडियो में यही लाइन ऑफ कोड लिखा होगा। ठीक है, सिर्फ ये होगा जो आपने नाम देंगे वही नेम यहाँ आ जाएगा और यही नेम यहाँ आ जाता है, बस एक ये फर्क है। ठीक है, बाकी आप जो भी नाम आप देना चाहें तो नाम हमारा इस पे एग्जिस्ट कर सकता है, वही नाम विजिबल भी होगा। अभी हमारे पास यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे पहली चीज स्टार्ट होगी, ये जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं माइक्रोसॉफ्ट के विजुअल स्टूडियो के अंदर, ये एग्जिस्ट करती हैं .NET फ्रेमवर्क के अंदर। वो 4 हो सकता है, वो 3.5 तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, 4 से हम ऑनवर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 4 है, 4.5 है, ठीक है, 4.6 भी है, इस तरह आगे वर्जन डिफरेंट आए, 4.7 है। ठीक है, जिस तरह आगे आते जा रहे हैं उतनी ही बेहतरी आ रही है। तो इसके अंदर हम सारी एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है क्या क्या, ये हम थोड़ा सा काम कर ले फिर हम इसे भी देख लेंगे कैसे होता है। ठीक है, मेमोरी मैनेज वगैरह करते हैं। ठीक है, कोड को रन करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है, हम आगे थोड़ा सा भी काम कर लेना लैब का, तो फिर हम आगे उसको डिस्कस करेंगे तो फिर हमें आइडिया भी होगा। तो इसमें हमारे पास 5 किस्म की टाइप्स हम यूज करेंगे सी शार्प के अंदर। 5 किस्म की अगर मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ से बात करूं तो डाटा टाइप्स हम कह सकते हैं, हालांकि टाइप्स कहते हैं लेकिन चलिए हाँ मोस्ट स्पेसिफिकली कहते हैं डाटा टाइप्स। 5 किस्म की जो हमने यूज करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आप कह सकते हैं, बल्कि चलिए ठीक है हम इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले ये कहलाती है क्लास। क्लास की बेस पे हम टाइप बनाते हैं, डाटा टाइप बनाते हैं। ठीक है, दूसरी हमारी है स्ट्रक्चर कहलाती है, 2 होगी। तीसरी हमारी कहलाती है डेलीगेट, 3 चीजें होगी। चौथी हमारी कहलाएगी इनमरेशन, जिसे हम इनम लिखते हैं। ठीक है, और 5वीं और आखिरी होगी इंटरफेसेस। ये हमारी 5 डिफरेंट टाइप्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं किसके अंदर, सी शार्प के अंदर। ठीक है, जितनी भी हम कोडिंग करेंगे कोई भी इनमें से किसी ना किसी चीज के अंदर वो लाई कर रही होगी। ठीक है, तो इन पे अब मैं मतलब 1-2 वर्ड्स बोल के फिर हम आगे मूव करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर पूरे चैप्टर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्लास है। ये 5 जो हमने लिखी हैं, 5 की 5 हमारे पास किस लिए होती हैं, डाटा टाइप्स बनाने के काम आती हैं। ठीक है, कौन सी डाटा टाइप्स हैं, कैसी डाटा टाइप हैं, किस तरह है, ये हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्लास है। ठीक है, मोस्ट पावरफुल फीचर है ये। कैसे मोस्ट पावरफुल है ये जरा भी आपको आइडिया अभी थोड़ी देर में ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की चीजें हैं, आप इनहेरिटेंस कह लें। ठीक है, इनहेरिटेंस से पावरफुल तो कोई चीज है नहीं। अब पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, इनहेरिटेंस होगी तो पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट होते हैं, हमसे बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्लासेस आपको क्या करती हैं, अलाउ करती हैं। ठीक है, कोड आपका अनलिमिटेड हो हम क्लास यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं मतलब जो शॉर्ट और इंपॉर्टेंट बात है वो उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये पहली डाटा टाइप हम जो कहेंगे क्लास है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, क्लासेस पास होती हैं बाय रेफरेंस। ये रेफरेंस बेस्ड डाटा टाइप्स के अंदर आती है। रेफरेंस का मतलब इन शॉर्ट क्या होता है कि जो भी आपने चीज बनाई है पहले वहां डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं पड़ी होगी, पहले एड्रेस होगा, उस एड्रेस के ऊपर जाएंगे तो वहां की कोई वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, आपको पहले क्या करना पड़ा, जो भी आपने चीज बनाई है क्लास के अंदर, ठीक है, वो डायरेक्ट वैल्यू होल्ड नहीं करेगा, वो कोई एड्रेस पे जाएगा, पहले उस एड्रेस से जाके मेमोरी की वैल्यू उठाएगा, इनडायरेक्ट है। ठीक है, ये कहलाती है क्लास, इसे हम कहते हैं रेफरेंस टाइप।
उसके बाद दूसरी जो चीज है डेलीगेट, ठीक है। डेलीगेट क्या करता है, ये भी एक टाइप बनाएगा आपके, और आप ये देखेंगे हम इवेंट क्या बनाएंगे, इवेंट टाइप, डाटा टाइप जिसमें इवेंट्स हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डेलीगेट यूज करेंगे। डेलीगेट भी एक टाइप है जो क्या करती है, फंक्शन को इनकैप्सुलेट कर लेती है। इनकैप्सुलेट से क्या मुराद है, अभी हम जरा वो भी चीज अभी देख लेते हैं। फंक्शन को इनकैप्सुलेट कर लेती है, ठीक है। अमूमन हम क्या करेंगे जब हम इवेंट्स वाले पे काम कर रहे हैं, इवेंट हैंडलिंग से, ठीक है, हम क्या करेंगे, डेलीगेट से काम करेंगे उसको। तो उसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन क्या है, जब हम इवेंट हैंडलिंग कर रहे होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, डेलीगेट्स यूज करेंगे। ये भी रेफरेंस बेस्ड डाटा टाइप है, ठीक है। तो ये दो हमारी जो है रेफरेंस बेस्ड डाटा टाइप है प्योर, एक क्लास होगी और एक डेलीगेट होगी, ठीक है। तो रेफरेंस बेस्ड का मतलब भी क्या होता है, पहले वो एड्रेस पे जाता है, कंपाइलर कह लें, डॉटनेट एनवायरनमेंट कह लें, इस पे हम जरा तफसील से बात करेंगे, ठीक है। पहले एड्रेस पे जाएगा, उस एड्रेस पे जो जो वैल्यूज जहां जहां पड़ी जो जाके रीड करेगा, यूं काम होगा। ये हमारी कहलाती है रेफरेंस बेस्ड डाटा टाइप। ये दो है। अब हम आते हैं वैल्यू बेस्ड डाटा टाइप के ऊपर। ये दो थी रेफरेंस बेस्ड। तो वैल्यू बेस्ड में पहली स्ट्रक्चर और दूसरी इनमरेशन है। स्ट्रक्चर क्या करेगा, स्ट्रक्चर का काम एज इट इज ऐसा है जैसा क्लास का होता है। क्लास होती है अनलिमिटेड चीज के लिए, अनलिमिटेड कोड के लिए। स्ट्रक्चर जो होता है वो लिमिटेड कोड के लिए होता है। ये भी हम अभी प्रूफ इंशाल्लाह आज ही देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, वैल्यू बेस है। वैल्यू का मतलब आप मेमोरी में जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पे ही जाएगा, ये आगे यूं नहीं होगा। पहले हम रेफरेंस टाइप में क्या कह रहे थे कि हम पहले जाते हैं एड्रेस पे, एड्रेस से फिर वैल्यूज पे जाते हैं। ये क्या करेगा, डायरेक्ट वैल्यूज पे ही जाता है, बीच में एड्रेसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, इसलिए हम सिर्फ वैल्यू बेस कह रहे हैं। रेफरेंस इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इस पे एड्रेस पड़ा था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, आपकी आवाज कट गई थी, जो आपने बीच में बताया वो समझ नहीं आया। निदा आपके नेट का इशू है, सर की आवाज ठीक आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? यस सर। मेरी आवाज सुनी कट हो रही? नहीं नहीं सर, आपकी सर आपकी आवाज सही है सर आपकी। चले, नहीं तो ऐसा ना कि कोई चीज समझ नहीं है क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, तो उसका आंसर भी मैं कर दूंगा, ठीक है। और ये तलहा शायद तल्ला ही वो रिकॉर्डिंग करे, वो आपको प्रोवाइड भी कर देगा, ठीक है। इसके बावजूद ही समझ आती तो चले हम कुछ और अल्टरनेट भी देखा जा सकता है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर ओके सर। स्ट्रक्चर क्या, ये क्लास का ही सिमिलरिटीज के साथ है, ठीक है। अभी हम बाकी सिमिलरिटीज भी देखेंगे, ठीक है। अभी हम जनरल बात करते हैं, स्ट्रक्चर क्लास की तरह ही बिहेवियर है, लेकिन लिमिट कम है। क्लास की जो चीजें वो हमने कहा है हीप पे स्टोर होंगी, क्योंकि एड्रेस वाली चीजें हमेशा याद रखिएगा हीप में। रैम में जो कुछ पोर्शन होता है वो हीप के लिए है, कुछ पोर्शन स्टैक के लिए, ठीक है ये रैम ही है, दोनों के लिए रैम ही यूज होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी से हम कहते हैं। तो जो हीप का पोर्शन है वो एड्रेसेस स्टोर करने के काम करता है, और जो स्टैक है वो वैल्यू स्टोर करने का काम करता है। और ये दोनों जो है ना मिलके एक काम और भी करते हैं मिलके, हम उसको आगे जरा बाद में देखेंगे, जो कि हम कह रहे हैं गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, उसकी तरफ ही हम देखेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा हम लेट देखेंगे, वो जरा एडवांस बात है, ठीक है। क्लासेस की चीजें ऑब्जेक्ट होती हैं, स्ट्रक्चर चीजें जो हम सेव करेंगे वो रेफरेंस वेरिएबल भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस की चीजें स्टोर होती है हीप के अंदर, स्ट्रक्चर की चीजें स्टोर होती हैं रैम के अंदर, स्टैक हम कहते हैं, स्टैक पोर्शन के अंदर स्टोर होती है। तो स्ट्रक्चर जो लिमिटेड चीज के लिए अप्लाई होगा और क्लासेस जो अनलिमिटेड के लिए होगी। अब रह गया इनोमरेशन, इन पे प्रॉपर चैप्टर हम ये भी हमसे कम ही थोड़ी सी बात है, ठीक है, इस पे कवर करेंगे। इनोमरेशन क्या है, इनोमरेशन भी एक डाटा टाइप है। इनोमरेशन ऐसी डाटा टाइप है जो फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑप्शन को हैंडल करेगा, मिसाल के तौर पे, और ये हमेशा ऐसे ही होगा। मिसाल के तौर पे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे, 7 ही रहेंगे। तो ऐसी डाटा टाइप जहां पास ऑप्शन जो होते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शन फिक्स्ड हो जाए, डायनामिक ना हो, फिक्स्ड हो। इसी तरह शिफ्ट होती है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, या मैक्सिमम क्या होगा, मॉर्निंग है, डे और इवनिंग 3 हो जाएंगी, 2 होती हैं शिफ्ट या 3 होती हैं, ये भी फिक्स होता है, ठीक है। इसी तरह कलर्स जो हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कलर भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन से बनाए तो ज्यादा बन जाते हैं, वो भी कम ज्यादा तो नहीं होते ना, उतने ही हैं, ठीक है। ऐसी चीजें हमारे पास फिक्स्ड होती है, इन चीजों के लिए हम इनोमरेशन यूज करते हैं, ठीक है। यस या नो आंसर, यस या नो हो सकता है, इसके लिए भी हम इनकी डाटा टाइप अगर बनाना चाहे तो इनोमरेशन बन सकती है, ठीक है।
लास्ट में चीज इंटरफेस है, इंटरफेस सेमी है। इंटरफेस वैल्यू टाइप भी बिहेव कर सकता है और रेफरेंस टाइप भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। अब जरा मैं बात ये कर लूं कि रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप से क्या मुराद है। रेफरेंस टाइप का मतलब पहले वो एड्रेस अपने पास स्टोर करेगा, ठीक है। वैल्यू टाइप का मतलब क्या, वो अपने डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। जो रेफरेंस टाइप है ये 2 स्टेप का होता है। पहले स्टेप पे वो एड्रेस अपने पास स्टोर करता है, फिर जब एग्जीक्यूशन वगैरह में जाता है तो एड्रेस से वैल्यूज उठा के लेता है कि इन एड्रेस पे वैल्यू क्या क्या पड़ी हुई है, ठीक है। तो रेफरेंस टाइप में जो क्या आती हैं, 2 स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है। एक क्या आता है, पहला वो अपने पास एड्रेस ही स्टोर करता है, फिर जब एग्जीक्यूशन करता है एड्रेस तो नहीं एग्जीक्यूट होते ना, वैल्यूज एग्जीक्यूट होती हैं, तो उन वैल्यूज को उस एड्रेस पे जो वैल्यूज पड़ी हैं वो वैल्यूज उठा के लाता है, ठीक है। तो इन दोनों में से पावरफुल चीज कौन सी हुई? वैल्यू बेस्ड चीजें पावरफुल होंगी या एड्रेस बेस्ड चीजें पावरफुल होंगी? रेफरेंस बेस्ड। रेफरेंस बेस्ड, रेफरेंस बेस्ड लाजमी पावरफुल होगी। क्यों? क्यों? उसकी वजह है कि एड्रेस आपने एक रखा है। फॉर एग्जांपल ये एड्रेस एक वैल्यू को भी पॉइंट कर रहा हो, दूसरी को भी पॉइंट कर रहा होगा, तीसरी को हम 3 वैल्यू उठा के प्रिपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो रेफरेंस टाइप वैल्यूज आर मोर पावरफुल देन वैल्यू टाइप। ये हम अपनी एक फार्मूला वैसे ठीक है। ओके ये सर। हमारी होगी, ये होगी हमारी पहली बात। तो इंटरफेसेस जो है ना, ये है सेमी है। आप इनके अंदर आप अब मैं इस पे टेक्निकल टर्म है वो यूज नहीं करना चाह रहा। इंटरफेसेस में डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। वो रेफरेंस टाइप भी होते हैं और वैल्यू टाइप भी होते हैं। जब वैल्यू टाइप होंगे इनका बिहेवियर एज अ वैल्यू टाइप हो जाएगा। अगर रेफरेंस टाइप का है तो हम इसे रेफरेंस टाइप की ही चीजें के तौर पे क्या कर सकते हैं, बिहेवियर हम ला सकते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन है तो बताइए, क्योंकि अभी हमने शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन देखी। सर वैल्यू का गेन बता दें। सॉरी सर वैल्यू का गेन बता दें। वैल्यू टाइप क्या करते हैं, अपने पास जस्ट वैल्यू स्टोर रखते हैं। फॉर एग्जांपल इंट i इक्वल टू 10 कह दिया, अब इसने वैल्यू स्टोर रखी हुई है, ठीक है। रेफरेंस टाइप का मतलब है अब इंट i रेफरेंस तो नहीं स्टोर कर सकता वैसे, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई i है, कोई डाटा टाइप है, इक्वल टू मैं कहता हूँ एम्परसैंड एंड और हैश a b c इस तरह। अब ये कोई एड्रेस है, ठीक है, हैश है, ठीक है, 00 ऐसा ही कोई एड्रेस, इस तरह कोई एड्रेस स्टोर होगा लाजमी। अब वो क्या हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। ओके सर। अब हमारे पास यहाँ डिफरेंट चीजें हैं। इसका मतलब यार यहाँ हम ना इंट देख रहे हैं, ना फ्लोट देख रहे हैं, बाकी कुछ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, इन सब की एक पेरेंट क्लास है। मैंने कहा सी शार्प जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इन सब की एक पेरेंट क्लास भी है। अब ये सारी मतलब है वो नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सारी चीजें एक और क्लास है इसकी, ये चाइल्ड है, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सारी चीजें किसी का चाइल्ड है। ये 5 चाइल्ड किसके कहलाते हैं? इसके सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट के। ये पेरेंट है सबकी, ठीक है। सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट ये सबकी क्या है? पेरेंट है। उसके चाइल्ड ये 5 हैं इन जनरल, ठीक है। तो सबकी बेस क्लासेस की जो बेस क्लास है वो कौन सी है? आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, आप सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसकी ये 5 चीजें हमारे पास आ जाती हैं। आइडिया हो गया? यस सर। जी जी, जिन्होंने हैंड रेस किया, बोलना चाहिए तो बोल सकते जी हैं। सर, सर ये जो प्रैक्टिकली दिखा दें। हमारी ये जो 5 टाइप्स हैं, ये 5 एक दूसरे के साथ भी इंटरलिंक है, ये 5 अपना अपना काम करेंगी, मतलब है तो ये सारी 5 अपना अपना काम करेंगे, 5 अपना अपना काम करेंगे, ओके, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं कर सकेंगे जी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आपको बात काट दी मैंने। अच्छा, ऐसा नहीं, है बोलो, कि कोई हम लोग मसला जब एक प्रोग्राम बना रहे होंगे, उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि हम लोग मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स को इकट्ठा यूज करें, मतलब क्लास भी यूज हो रही होगी उसमें, ये तो इन्यूमरेशन भी कर यूज हो सकते रही हैं, होगी, ऐसा हो ये तो सकता है? कर सकते हैं। ठीक ठीक।
ये चीज़ हम कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं, कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये क्लास या ये रेफरेंस टाइप है और डेलीगेट, ये दो रेफरेंस टाइप है। ठीक है, स्ट्रक्चर और इनोवेशन, स्ट्रक्चर हो गया और इनोवेशन, ये दोनों क्या है, वैल्यू टाइप है। और जो लास्ट इंटरफेस है ये सेम ही है। ठीक है, ये वैल्यू टाइप भी बिहेवियर हो सकता है, यूजर पे डिपेंड करता है, और ये वैल्यू टाइप भी हो सकता है और रेफरेंस टाइप, दोनों टाइप की हो सकती है। ठीक है, ये 5 डिफरेंट किस्म के चैप्टर आपके एग्जिस्ट करते हैं बुक में। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन जब भी आप बनाते हैं तो ये 5 डिफरेंट चीज़ें आपकी क्या हो सकती हैं, यूज हो सकती हैं, इसलिए हमने क्या किया, इन चीज़ों को देख लिया। ठीक है, इनसे आगे एक और एक्स्ट्रा चीज़ है, वो एक्सेप्शन है, वो अलग किस्म की क्लास है। ठीक है, वो सिर्फ रन टाइम एरर पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए थी। इस तरह उनका बिहेवियर इन 5 क्लासेस थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, उनको हम बाद में देख लेंगे। तो ये मेन या बेसिक टाइप्स कितनी है, 5 किस्म। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ एक लाइन लिखता हूँ, आप बता सकते हो किस में एग्जिस्ट करती है, इंट आई है। ये इन 5 में से, इन्हीं 5 का में से किसी का हिस्सा है ये, कोई या कोई अलग चीज है, या अब ये जो 2 लाइन लिखी है मैंने, ये क्या इन 5 टाइप से डिफरेंट है या ये इन्हीं में से किसी का पार्ट है? सर क्लास का होगा ना ये, इन टाइप पार्ट जो होगा। सर बेसिकली मेरा ख्याल है कि हम लोगों के जो ऊपर ये 5 चीजें पड़ी, ये पेरेंट हो गए, ये इनके चाइल्ड है, तो ये भी टाइप्स ही हैं, डाटा टाइप्स ही है ना। ठीक हो गया, तो किस में आएंगी, या इंडिपेंडेंट है, किसी इन 5 में से किसी का ये पार्ट है या इंडिपेंडेंट आएंगी? सर ये इंडिपेंडेंट भी आ सकती है इनके मेरे ख्याल से सर हम लोग सर ये इसको क्लास में यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर में क्लास भी यूज दोनों कर में सकते तो हमने सर यूज किए हुए हैं ये। अब जो बाकी हमने ये फर्स्ट टाइम जो डेलीगेट्स है ना, मैंने इंटरफेस। सॉरी, डेलीगेट का कौन जिक्र कर रहा है, मुझे उनकी सर पूरी मैं ये बात कह रहा हूँ कि जैसे क्लास एंड स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये दोनों चीजें यूज की हुई है, जितने भी डेटा टाइप्स है वो हमने स्ट्रक्चर में भी यूज किए हैं एंड क्लास में भी यूज किए हैं। ठीक है, बिल्कुल बात बाकी ठीक है। है उसमें हमने ये अभी तक मतलब नहीं देखे, जो तो ये ये फर्स्ट टाइम है। डेलिकेट सर, डेलिकेट और वो आगे जो है ना देखिए मैंने इतनी इंटरफेस। चीजें यस सर, आपकी चलें, आवाज ठीक है, नो कट। प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको जवाब देता हूँ। यस सर, मेरी आवाज कट तो नहीं रही? यस नो सर, सर। थोड़ी। नहीं नहीं आपकी अच्छा, आवाज सही आ रही है। अच्छा आप जरा बात सुनिएगा। वैसे मैंने आपको आंसर दे दिया था इस बात का, बीच में आपने लोगों ने शायद थोड़ा सा गौर से, हम दोबारा बात को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। आई में वैल्यू में क्या दे सकता हूँ, दे सर सकता हूँ, यस सर, यस सर, इंटीजर टाइप भी देंगे आप सर इसमें। वैल्यू दी जा सकती है। यस यस सर, सर। सर ठीक है, अच्छा आज जो मैंने वैल्यू दी है, ये वैल्यू है या एड्रेस है? वैल्यू है ना, वैल्यू तो ये वैल्यू है सर। रेफरेंस टाइप नहीं है, ये वैल्यू टाइप है। वैल्यू टाइप आ गई, ये तो छोटी होगी, वैल्यू टाइप है। अब बताएं किस में एग्जिस्ट कर रही है? सर स्ट्रक्चर क्लास में भी आ सकती है, डेलीगेट में भी। सॉरी वैल्यू टाइप स्ट्रक्चर तो में, स्ट्रक्चर सर में नहीं आएंगी नहीं, और स्ट्रक्चर इनोमरेशन और रिलेशन में आएगा। इंटरफेसेस में। ये जो बनी हुई है ना, ये इंट और आई और ये बी, ये इनहेरिट किससे हुई है? स्ट्रक्चर से इनहेरिट हुई हुई है। जी सर। समझ आ गई बात की? यस सर। बैकएंड पे इनकी जो हैंडलिंग है वो स्ट्रक्चर से की गई है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी निशानी ही है कि हमने क्या साथ लगाई है, वैल्यूज लगाई हैं। फ्लोट में आप देख रहे हैं कि मैंने साथ एफ एक्स्ट्रा लगाया है। ये फ्लोट जब भी आप डिक्लेयर करेंगे ना, फ्लोट 9.5, तो साथ आपको एफ लाजमी लिखना पड़ेगा। एक बात याद रख लीजिएगा, अगर मैं एफ नहीं लिखता ना तो ये 9.5 को एज अ डबल ट्रीट करेगा। याद रखिएगा, सी शार्प जो है ना, सी शार्प वो पॉइंट सेट वैल्यू को बाय डिफॉल्ट डबल लेता है। डबल डाटा टाइप बड़ी है, फ्लोट छोटी होती है। तो अभी बाय डिफॉल्ट डबल ले रहा है, अगर आपने फ्लोट लिखा है तो साथ एफ लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ आ गई बात की? Yes, तो sir. फ्लोट के लिए साथ 9.5 के साथ एफ आप जो है ना लगा दे साथ ही, फिर समझ जाता है कि ये फ्लोट के लिहाज से आप डील कर रहे हैं, आप उसके लिहाज से डील नहीं कर रहे, क्या कहते हैं, इंटीजर के लिहाज, सॉरी डबल के लिहाज से डील नहीं कर रहे। एक और डाटा टाइप है, ये डबल आ गई। ठीक है, अब डबल भी किस में एग्जिस्ट करेगी? ये भी वैल्यू है, वैल्यू तो ये भी स्ट्रक्चर से ही इनहेरिट हुई है। तो जैसा इतनी वैल्यू आप इनमरेशन से, मैंने एक बात आपको पहले बता दी, फिक्स नंबर ऑफ ऑप्शंस के लिए होती है।
यहाँ देखें इंटीजर आप किसी चीज को बना सकते हैं, किसी नंबर को, वेरिएबल को बना के, वो जो रूल थे 4-5 उनको फॉलो करके आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, इंटीजर आपने पहले देखा इंटीजर वैल्यू हैंडल करता है, फ्लोट आपने देखा फ्लोटिंग वैल्यू हैंडल करता है, डबल आपने देखा उसकी बड़ी डाटा टाइप आ गई। ठीक है, इसी तरह ही एक डाटा टाइप आपके पास आती है बाइट। ठीक है, शायद आपने बाइट ना देखी हो, बाइट भी सेंड कहते हैं, लेकिन ये इंटीजर से छोटी है। इंटीजर की जो है छोटा जो डाटा टाइप कहलाती है ना इंटीजर की, वो बाइट कहलाती है। ठीक है, ये जो है ना अगर इंटीजर वो जो 32,767 तो इसमें नहीं, इसमें ज्यादा है, इतनी वैल्यूज होल्ड करता है। ये जो बाइट है ना ये 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज होल्ड करता है, टोटल 255 वैल्यूज ये होल्ड करता है। ठीक है, और ये इसकी जो ज्यादा एडवांटेज वाली बात है कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू भी होल्ड करता है। ये जो बाइट है, एक तो इंटीजर की छोटी टाइप, दूसरी इसमें जो एक्स्ट्रा पावर है वो क्या है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज भी अपने पास क्या करता है, स्टोर करता है, हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसको आगे चल के देखते हैं। इसको कहाँ यूज करते हैं वैसे बाइट को? फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई चीज सेव करनी है मेमोरी में, ही नहीं है। ठीक है, ये भी मैं सारी बताता हूँ आपको। अभी बाइट मैंने इसलिए रिमूव किया क्योंकि इसकी जो एक्स्ट्रा पावर हमने उससे भी क्या करना है, इलैबोरेट करना है। ठीक है, जो बाइट है हमारे पास, ये तो इंटीजर के 255 कैरेक्टर है, उनको हैंडल करता है। 0 से 255 भी हो सकता है, -128 से 127 तक वैल्यू भी ये होल्ड करता है, जो कि ये वैल्यू है, ये रेंज ये होल्ड करेगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद आपके पास अभी मैं बताता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे हैं, अभी आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। बाइट को हम आगे चल के और ज्यादा देखेंगे। एक हमारा यूज होता है डेसिमल। इसमें और डबल में कोई फर्क है? डेसिमल भी डाटा टाइप है। सॉरी, लेट्स सपोज मैंने डेसिमल लिखी हुई है। डेसिमल में मतलब डाटा टाइप। ठीक है, डेसिमल वैल्यू जो है वो हमने आपने यूज नहीं की होगी, लेकिन आप देखें डबल में और डेसिमल में कोई फर्क है? सिंटैक्स पे चेक कर ले। नहीं आपने इसके आगे एम लगा दिया है। एम लगा दिया, जिस तरह हमने फ्लोट के आगे एफ लगाते हैं, डेसिमल के आगे एम हम लगाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, डेसिमल और डबल ऑलमोस्ट जो है ना सेम टाइप की वैल्यू स्टोर करती हैं। सर रीजन भी इसकी बताया ना, एम लगाने लेकिन अगर आपने ये जो है ना, वही मैं बता देता हूँ, लेकिन जब आपने अगर मनी टाइप की चीजें, फाइनेंशियल कोई चीजें हैंडल करनी है ना, फाइनेंस टाइप की ट्रांजैक्शंस होगी, डेबिट क्रेडिट होगी, ऐसे में आपने हमेशा जो है क्या यूज करना है, डेसिमल यूज करना है, डबल यूज नहीं करना, डेसिमल यूज करना है। जो मनी ट्रांजैक्शन से रेलेवेंट जो भी चीज होगी ना, आपने इसके लिए क्या यूज करना है, डेसिमल यूज करना है। अदरवाइज आप डबल बेशक यूज करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंस अब क्या है, आप देख लेते हैं। डेसिमल के साथ सिंटैक्स से ऐसे डिफरेंस ये कि एम लगाना पड़ता है ताकि पता लगे कि डेसिमल है, डबल नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने कहा था डबल ट्रीट करता है। अब जो डेसिमल है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद ना ये चीजें एग्जैक्ट कैलकुलेट करता है, एग्जैक्ट जैसे कैलकुलेशन होती है वैसे ही करता है। जो डबल है वो अप्रोक्सीमेट करता है, अगर वैल्यू एक हद से बड़ी हो जाए तो चीज आगे क्या करता है, अप्रोक्सीमेट करता है, यार ये आंसर यहां तक कहीं जाके आएगा, वैल्यू राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, लेकिन जो डेसिमल है हर चीज एग्जैक्ट, कोई चीज राउंड ऑफ कोई सा कुछ नहीं करेगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेगा। फॉर एग्जांपल मेरा आपको रियल टाइम में एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे दिए, लेट्स सपोज हम जनरल बात कर रहे हैं, मुझे कोई देता है 10.5 लाख डॉलर, कोई देता है 10.5 लाख, तो सॉर्टिंग साथ साथ होती है ना, इस वजह से। ठीक है, मैंने अलाउ कर दिया, चेक करो आप, अलाउ हो गया। यस सर, हो गया। ठीक है, आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर, स्क्रीन विजिबल हो रही है। अच्छा, डेसिमल के लिए ना आपको साथ एम लगाना पड़ता है सिंटैक्स के लिहाज से। तो जो डेसिमल है ना, डेसिमल ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल किसी ने, चलो मुझे अगर अमाउंट एक दी है, लेट्स सपोज मैं जिक्र कर रहा था, चले लेट्स सपोज हम कहते हैं 1.5 डॉलर फॉर एग्जांपल कोई मुझे देता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये राउंड ऑफ कर देगा, 1.5 को 2 कर सकता है आपका, ये डबल जो है। तो इसका मतलब मुझे नुकसान हुआ ना, एक्चुअली से 1.5 या डबल ने मेरे लिए क्या कर दिया है,
2 कर दिया है, ठीक है। तो राउंड ऑफ ये वाली चीजें डबल के अंदर हो जाती है। मैथ की जितनी चीजें ऑलमोस्ट समझ से अप्लाई हुई हुई हैं आसान लफ्जों में, लेकिन जो डेसिमल है ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ये 1.5 को 1.5 ही कंसिडर करेगा, ठीक है। ठीक है सर। आपने बार दफा देखा होगा कि अगर 10 को हम 3 पे डिवाइड करें, ठीक है, तो 3.3333 यस सर। ये 3 आता है, हालांकि एक जगह 4 भी आना चाहिए। तो जो डेसिमल होता है ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता है, इसलिए आपने अगर मनी से रेलेवेंट कोई ट्रांजैक्शन करनी है, ट्रांजैक्शन से रेलेवेंट या कोई ऐसी चीज में फाइनेंस मतलब आ जाए, वो आपका आइडिया हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप डेसिमल यूज कर लें, अदरवाइज आप डबल यूज कर लें। ये एक छोटा सा डिफरेंस जरूर है। जी बोले सर प्लीज एक दफा एग्जांपल दोबारा रिपीट कर दे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। सर मैंने ये वो मैं यही कह रहा हूँ, लेट्स अगर आपने मल्टीप्लाई करना है ना 1.5 को किसी भी नंबर के साथ, तो ये माइट बी पॉसिबल इसे 1.5 को राउंड ऑफ करके 2 के साथ कैलकुलेशन कर दे, जो डबल है, ठीक है। डबल में अगर आपका आंसर से आया ना, फॉर एग्जांपल 5.66 आंसर आया, हो सकता है ऐसे राउंड ऑफ करके 5.7 कर दे, हालांकि मेरा एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, 5.66 होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू जो कैलकुलेट होती है ना, वो होती है डेसिमल के साथ, जो जिसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन होने के चांसेस है वो होती है डबल में, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होती, बोले वो डेसिमल प्लेसेस पे जाके होता है, 6 डेसिमल प्लेसेस के बाद जाके होती हूँ, लेकिन अगर चेंज हो जाती है इफेक्ट तो पड़ सकता है ना आपके अमाउंट पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉरेक्स रेट की बात करूं, अब हमारा और जो है डॉलर्स में जमीन आसमान का फर्क है, डॉलर शायद अभी 155-160 पे, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर को, अगर लेट्स 160.5 का है, तो हो सकता है डबल जो है 160.5 को 161 कंसीडर कर लिया। मैं आपको आसानी के लिए कह रहा हूँ, ऐसा इस तरह डायरेक्ट नहीं होता, वो होता है अगर डेसिमल के बाद 6 डिजिट है ना, उनके बाद जाके चीजें अप्लाई होती हैं, लेकिन अगर ये लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो रही हो तो फिर काफी फर्क पड़ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ट्रांजैक्शन आपके लिए कोई मनी के लिए कोई आपने काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बेहतर यह है कि डेसिमल यूज कर लें, अदरवाइज आपने डबल यूज चाहिए, आपको फर्क वैसे पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी किससे ड्राइव हो रही है, स्ट्रक्चर से ड्राइव हो रही है, ठीक है सर। ठीक है, सही है सर। अच्छा अब अगर मैं इंट आई लेट्स मैंने यहाँ किया था इंट लेट्स आई, और भी बाकी सारी है बाकी, हाँ एक बात और, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लेट्स मैं कहता हूँ आई इक्वल टू, क्यों टाइप नहीं करता, क्यों दे रहा है, स्ट्रिंग आई इज इक्वल टू, ठीक है, लेट्स मैंने डबल कोट्स में यहाँ लेट्स लिख दिया MCS3A लिख देता हूँ। अब आप ये बता सकें कौन सी टाइप है, ये किस में आएगा, क्लास में आएगा, स्ट्रक्चर में आएगा, डेलीगेट में, इनवरेशन में, इंटरफेस में, किस में आएगा? सर ये सर क्लास और स्ट्रक्चर, सर ये भी क्लास में वैल्यू तो दे है। दी ना आपने, आई को तो वैल्यू दे दी आपने, स्ट्रक्चर ही आएगा सर, रेफरेंस तो नहीं दिया ना आपने। स्ट्रक्चर और इनोमिनेशन नहीं आएगा। ये जो होती है ना स्ट्रिंग, हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रिंग जितनी भी हैं ये रेफरेंस टाइप में आती हैं, समझ आ गई बात। स्ट्रिंग हमेशा रेफरेंस टाइप के अंदर आएगी, आपने याद रखनी है बात। इसकी एक रीजन है बहुत बड़ी, इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है, वो ये है कि ये जो होता है ना, आपने स्ट्रिंग जो लिखी है, जितना भी हो जाए, लेंथ इसकी जितनी मर्जी हो जाए, ठीक है, अब आपने इसमें अल्फाबेट्स दिए हैं, अल्फाबेट्स, हालांकि हमें नजर क्या रहे हैं, वैल्यूज ही दिए हैं, ठीक है, लेकिन इनका आप ना साइज कम या ज्यादा रन टाइम पे करना चाहो तो कर सकते हो। ये क्लास भी है, एक तो स्ट्रिंग लिखा है ना मैंने एस स्मॉल के साथ, एक एस कैपिटल के साथ भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये इन्होंने क्लास ना इसमें, अब ये ज्यादा पावरफुल है, ये क्लास है, ये डाटा टाइप है। तो स्ट्रिंग हमेशा क्या होती है, क्यों स्ट्रिंग हमेशा टर्मिनेट किससे होती है, नल कैरेक्टर के साथ। प्रॉपर्टी जो इसकी स्ट्रिंग की क्या होती है, अब ए के बाद नल है, तो जो हमें बता रही है स्ट्रिंग एम्प्टी है, तो नल तो उसमें कोई अगर देखा जाए कोई वैल्यू तो नहीं होती ना, नल बताती है जहां नल आ जाए समझे वहां स्ट्रिंग खत्म हो गई है, यस ठीक है। ये चीज आपको बताती है कि एड्रेस है, ये एड्रेस बेस है, ठीक है, ये एड्रेस के लिए आपकी चीजें चलती हैं। वैल्यू में क्योंकि नल वैल्यू नहीं आती, समझ आ गई बात की। तो स्ट्रिंग जो डाटा टाइप, जो कैपिटल स्ट्रिंग ये क्लास है, स्मॉल स्ट्रिंग की किस्म की आप डाटा टाइप कह सकते हैं, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट एक चीज के लिए आप यूज करना चाहिए।
समझ आ गई बात की? जो कैपिटल एस वाला ये क्लास है और जो स्मॉल है डाटा टाइप है। ये जो कैपिटल एस वाला स्ट्रिंग है ना, इसमें पावर ज्यादा उन्होंने बना दी है, ठीक है, डिफरेंट चीजें। अब जरा मैंने एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ लेट्स सपोज मैंने इन जे पर लेट्स सपोज के कह देते हैं, ठीक है, के कह दिया, ठीक है। अब देखिए के डॉट करने के बाद ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? के आपने पहले चीजें देखी थी, मैंने इंटीजर के बनाया, ठीक है, के बाद में डॉट गई चीजें अपने 4-5 जो आपको चीजें नजर, ये फंक्शन है, ठीक है। कैसे फंक्शन है मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन ये देखिए डॉट लगाने के बाद काफी सारी चीजें आ रही है, ये क्यों आ रही है? वजह सर ये बिल्ट इन रेफरेंस मार फंक्शन रहा है था सर इसके मैं अंदर। सर, ये रेफरेंस है बिल्ट इन मेरे ख्याल फंक्शन से। तो है, लेकिन के अंदर कहाँ से आ गए? ये के बाद डॉट लगाया ना, तो ये Yes, सारी sir. चीजें मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ये क्या है? ये चक्कर क्या है? ये कुछ समझ आई ये बात? ये क्यों आ रहा है? के तो खाली सिंपल मेरे पास वो है इंटीजर टाइप है, ये के क्यों आ रहा है बीच में? वो सॉरी के साथ ये चीजें क्यों आ रही हैं? सर डॉट लगाने की वजह से क्या ये इसे ऑब्जेक्ट तो नहीं ट्रीट कर रहा? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं। आप बिल्कुल आपने बिल्कुल ऑलमोस्ट जवाब ठीक दिया है। कैसे सर, कर रहा है ये आपको सवाल है। जी आ रही है, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया है, लेकिन ये तो सर वेरिएबल मुझे ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ आवाज से? बहुत कट कट के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मेरी आवाज बाकी को भी कट के आ रही है या सिर्फ इन्हें? नहीं सर, बाकी ठीक आ रही है। बाकी को भी? ये सर आपकी आवाज तो ठीक आ रही है। सर मुझे तो ओके। पिछले 15 मिनट से कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतनी आवाज कट रही है। पता नहीं, बाकी का कह रहे हैं ठीक आ रही, तो शायद फिर प्रॉब्लम आपके नेट की हो सकती है, माइट बी पॉसिबल। सस्ता वाला नेट लगवाया हुआ है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, के है ना, के डॉट कर रहे हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं। फंक्शन इसलिए हैं, ये भी सुन लें, फंक्शन इसलिए जब ये देखा तो आगे जो आगे ये लिस्ट आ रही है इसमें देखिए इसने ये ब्रैकेट्स डाली हुई है, कंपेयर टू के ब्रैकेट्स है। जब भी आप उसकी लिस्ट की हेल्प पे जाएंगे कि ब्रैकेट्स आपको साथ नजर आगे समझिए फंक्शन है, ठीक है। यस सर। इसका मतलब ये के जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल के अंदर फंक्शन कहां से आ गए? इट मींस दैट ये के जो है बिल्कुल ही स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के अंदर ये फंक्शन बने, वो स्ट्रक्चर से इनहेरिट होके आ रहे हैं। इनफैक्ट ये जो के है ना वो इस तरह है, अब जरा देखिएगा के इस तरह है। मैं एक यहाँ सेंटेक्स लिखने जा रहा हूँ, struct स्ट्रक्ट आ गया। लेट्स यहाँ मैं लिख दिया इंट, यहाँ ये मैंने ब्रैकेट्स डाल दिए, ठीक है। ये थोड़ा सा कीबोर्ड नया प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर लेट्स मेरे पास आ गया वॉइड कहता हूँ या इंट कह दो, जो भी कह दो, कंपेयर आ गया, ठीक है। कंपेयर है, इसकी अपनी कोई डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, इस तरह की कोई चीज बनी हुई है, लेकिन ये बिल्ट इन है इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा। समझ आ गई बात की? Yes, यही sir. वजह है कि मैं कह रहा था इंटीजर फ्लोट ये जितनी चीजें स्ट्रक्चर से ही ड्राइव हुई हैं। अब देखिए इंट करके मैंने आगे मैंने क्या किया, इस चीज को गौर से देखिएगा। अगर मैं यहां करता हूं इंट आई, ठीक है, अब ये इंट यही इंट है, ये जो ऊपर इंट है, ठीक है, और गो के एरर से सारा क्योंकि बिल्ट इन टाइप का स्ट्रक्चर नहीं रख सकते। इंट आई को I1 कहता हूं, क्या ये I1 ऑब्जेक्ट नहीं है या रेफरेंस वेरिएबल नहीं है स्ट्रक्चर का? यस सर है। स्ट्रक्चर वेरिएबल है ना, यस यानी सर। हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब Yes, जब मैं डॉट करूंगा इसके जितने भी फंक्शन है मैं इसके साथ कॉल कर सकता हूं। इसका मतलब ये जो इंटीजर आई है ये सीधा आई नहीं है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है। यस सर। इसे देखिए अगर मैं आई डॉट करूंगा ना, क्योंकि ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये कंपेयर जो है मैंने इसके अंदर, अब ये भी कंपेयर भी आगे यूज हुआ है, इंट इसलिए मुझे एरर दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी बिल्ट इन डाटा टाइप मौजूद है, इससे एरर दे रहा है, ठीक है। अगर ना होता तो मैंने ये इंट बना के आगे इसका उस टाइप का ऑब्जेक्टिव डाल लिया। आप पहले देखते हैं सारी कहानी, तो इसलिए इंट डॉट कर रहा हूं तो मुझे कंपेयर का फंक्शन यहाँ दे देना चाहिए था, अगर ये एरर ना होते तो दे देता। तो इसका मतलब ये इंटीजर फ्लोट ये जितनी टाइप देखिए बैकएंड पे इन्होंने हैंडलिंग कैसे की हुई है, ऐसे की हुई है, यस सर। ठीक है। तो ये सारी बात है इंपॉर्टेंट जो बताने का जिक्र था कि वैल्यू बेस क्या होती है और रेफरेंस टाइप बेस क्या होती है। ठीक है सर। अब आप मुझे बता सकते हैं कि फंक्शन जो है बैकएंड पे मेमोरी में स्टोर किस तरह होते हैं? सर एड्रेस इंटीजर आई, लेट्स सपोज एक ब्लॉक बन गया, उसमें लेट्स सपोज 90 वैल्यू दी तो 19 आ गई, ठीक है। इसमें फंक्शन कंपेयर का ये कैसे आएगा?
लेट्स सपोज यहां मैं कह देता हूं इंट m कह देता हूं, ठीक है। m एक वेरिएबल बन गया, इसमें 4 बाइट्स लेते हैं, ठीक है। C# इंटीजर 4 बाइट से। चलिए इसे भी हम लेट्स सपोज आसानी के लिए इंट कह देते हैं। अभी आसानी के लिए वाइड नहीं कह रहा, इंट कह रहा हूं, ठीक है। इनमें एरर्स हैं, मुझे पता है, जानबूझ के भी मैं उन पे आया ही नहीं, उन पे भी हमने बात करनी है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो इंट कंपेयर है ये कैसे स्टोर होगा मेमोरी में। इन टाइम तो हमें पता लग गया, आपने देखा होगा, हम कहते हैं मेमोरी में एक ब्लॉक बन गया 4 बाइट्स का, जिसमें लेट्स आप जो भी वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल हमने 19 वैल्यू दिया तो 19 उसके अंदर आ गई। कंपेयर में क्या आएगा और ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? जो अब मेरी पहले मैं ये बात कर रहा हूँ, जिसको ये जो मुझे आंसर दे देगा उससे +2 नंबर मैं दे दूंगा, जहां मुझे देने पड़े मैं दूंगा। अब ये ना कहिएगा कि मुझे पता है या मुझे पता नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि कितने बंदों को पता है, कितने बंदों को नहीं पता। जो बंदा ये आंसर देगा मैं +2 नंबर दे दूंगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये इंट कंपेयर जो है फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर, अभी इसमें एरर है, हम एरर रिमूव करेंगे, ठीक है। अब ये एरर कैसे, किस तरह ये फंक्शन जो है, एरर को चलो समझे अभी नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं एरर नहीं है, तो हमने ये जो कंपेयर जो है अपने कैसे हैंडल करना है, ठीक है। ये आप बता सकते हैं कोई, ये कंपेयर अब कैसे मेमोरी में स्टोर होगा? फंक्शन है ना, मेमोरी में तो है, कैसे मेमोरी में पड़ा ये आप बता दे। ठीक है, किसी को अगर आइडिया है बताना चाहिए तो बता सकते हैं। नहीं आइडिया? नो सर। नहीं सर, कोशिश की है, कोशिश करे पर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। फंक्शन हमेशा मेमोरी में एज अ पॉइंटर स्टोर होते हैं, यस सर। ठीक है। यस सर। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी तो गौर से देखिए, इंट लेट्स सपोज में लिखा हुआ है s = 3 + 4, वैसे ये डमी एग्जांपल आकर, ठीक है। यस सर। अब ये पॉइंटर जो है स्ट्रक्चर के अंदर इंटीजर, इन्होंने जो पॉइंटर स्टोर किया हुआ है कंपेयर टाइप का, ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा मेमोरी में उस जगह जहां 3 पड़ा हुआ है, यस सर। उस जगह पॉइंट कर रहा होगा जहां प्लस का ऑपरेटर पड़ा हुआ है, और उस जगह भी पॉइंट कर रहा है जहां 4 पड़ा है, और इस चारों का एड्रेस जो होगा वो क्या होगा, इसके अंदर स्टोर पड़ा है कलेक्टिवली। समझ आ गई बात? सर वो मतलब वेरिएबल में स्टोर, मोर स्पेसिफिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए ऐसे देखते हैं, 3 को ऐड कर रहा 4 में, कोई आंसर आ रहा है इंटीजर वेरिएबल, वो जाके s के अंदर स्टोर हो रहा है, तो s जो इंटीजर वेरिएबल है उसके अंदर 7 आ गया। जो कंपेयर जो वेरिएबल पॉइंटर है, कंपेयर फंक्शन पॉइंटर होता है, वो उसकी तरफ पॉइंट करेगा मेमोरी में जहां 7 पड़ा हुआ है। ऐसे फंक्शन हैंडल होते हैं बैकएंड में मेमोरी पे। आइडिया हुआ अब? यस सर। जरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए से देख लिया हमने, इस तरह फंक्शन हैंडल होते हैं। तो इट मींस दैट कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जो है बहुत पावरफुल है एज कंपेयर टू डायरेक्ट एड्रेसिंग। जी बोलें सर, क्या ये चीजें इन सब के लिए कि इनके बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, अलग से सब्जेक्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन हम यही पढ़ते हैं ना, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर उसमें यही पढ़ते हैं। आप जैसे आपने पढ़ा इनमें से कोई सब्जेक्ट? नो सर। नो सर। ठीक है, पोल जिसे कहते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर सर अभी पढ़ रहे हैं, अभी स्टार्ट हुआ इस सेमेस्टर में। उसमें क्या हम ये पढ़ेंगे? उसमें इसी तरह काम होता है ना। प्रोसेसर कैसे काम करता है? प्रोसेसर जो होता है उसके अंदर बेसिकली 2 चीजें होती है, आपको पता ही है। एक होता है ALU और एक है कंट्रोल यूनिट। ALU क्या करता है, ये प्लस माइनस प्लस वाला ही काम करता है, सो माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई नहीं पता होता, ठीक है। इससे तो जब आपने 1 आया, ALU ने 1 को ले लिया, ठीक है। 3 आया, लेट्स सपोज ALU ने वो भी ले लिया। अब दोनों को ऐड करना है तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। कि आपने क्या करना है, उस सिग्नल का नाम लेट्स सपोज 1 है,
वन ऐसा हर किसी का कोड वर्ड होता है। वो कहेगा कि हमने जनरेट कर रहा हूँ वन का मतलब वन शायद सब्ट्रैक्ट करते जीरो ऐड कर लेता है, शायद कहेगा जीरो, मैं जीरो सेंड करूँ। जीरो क्या होगा, वो जो अपेरेंट जो ALU रीड कर रहा है इन दोनों को ऐड कर दे। ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आता है आपके, लेट्स सपोज आ गया 4 आ गया। अब ये 4 उठा के ना CPU का अपना रजिस्टर होता है, इसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटर, उसके अंदर रख देगा, फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ वो प्लस वाले काम कर रहे हैं। यार कॉल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, वो मैं सॉरी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरफ मूव कर गया, वो अभी आप पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं मूव करना चाहिए था। ठीक है, बहरहाल ये मैं पॉइंटर के पॉइंट से बता रहा हूँ कि पॉइंटर के पॉइंट से चीजें कैसे स्टोर होती हैं। 3 आया 4 है, दोनों ने गेट करके प्रोसेसर ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मैंने आपको बताया 7 हो गया, 7 स्टोर हो गया एस के अंदर। ठीक है, अब एस का जो एड्रेस है ना वो कंपेयर पॉइंटर के अंदर पड़ा होगा, तो पॉइंटर के ऊपर कोई एड्रेस पड़ा होगा, उस एड्रेस पे जाएंगे तो आंसर क्या पड़ा होगा, 7 पड़ा हुआ होगा। यूं फंक्शन स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अच्छा आपका नेक्स्ट लेक्चर किस टाइम है? सर अब मेरे ख्याल से अब कोई नहीं सर है। आपको मेरी आवाज चले इस बात को यहाँ मैं रोकता हूँ। ठीक है, ये हमने सर, बेसिक डाटा टाइप्स ही देखी। हाँ जी बोले। किसी का क्वेश्चन है पूछना आपको चाहे तो मेरी पूछ आवाज सकते। आ रही है क्लियर? निदा आपके नेट में इशू है, आपकी आवाज बार बार कट रही है। हाँ जी आवाज आ रही है सर वैसे मैंने आपकी ये मुझे। पूछना है कि आपने सर जैसे एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपकी बात सुनता हूँ। एक मिनट कर देना। ओके, अगर सर को मेरी एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। जी जी आप बोलिएगा, आपकी आवाज आ रही है लेकिन कट कट के आती है मुझे। सर अगर आपको समझ आए तो आप प्लीज आंसर कर दीजिएगा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने बोला नहीं यहाँ पे सम होके एक वैल्यू पड़ी हुई है, वो कंपेयर उसको पॉइंट कर देगा। ठीक है, इसी तरह हो सकता है हमारे पास बहुत ज्यादा सी वैल्यू पड़ी हूँ, तो क्या वो उन सब वैल्यूज को कंपेयर करेगा? जैसे यहाँ पे एडिशन वाली वैल्यू पड़ी होगी, मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू पड़ी होगी और भी डिवीजन वाली अलग अलग आंसर स्टोर हुए होंगे, तो वो सबको जो है पॉइंट आउट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल करेगा, ये हम देखेंगे जब हम बाय रेफरेंस फंक्शन बाय रेफरेंस पढ़ेंगे ना, हम ये चीज में कवर करेंगे। बिल्कुल करता है। यस सर। आवाज आ ये सब बिकॉज अगर ठीक है ओके सही है। क्योंकि जब हम आगे देखेंगे ना C# के अंदर, अभी मैं सिर्फ क्योंकि हम C# के लिहाज से काम करते हैं, मैं इसलिए इसी की बात कर रहा हूँ। अभी जब आप किसी भी फंक्शन को बाय रेफरेंस पास करते हैं ना, बाय रेफरेंस, क्योंकि बाय वैल्यू भी पास हो जाती है, बाय फंक्शन बाय वैल्यू भी पास करते हैं, आपने सुना ही होगा नाम। जब बाय रेफरेंस पास करते हैं तो मल्टीपल वैल्यू भी आप रिटर्न कर सकते हैं, वो पावर है इसमें। ठीक है, हम वो आगे चल के वहां देखेंगे। सर आज के लिए फिर ये काफी है हमारे लिए, बहुत अच्छा। ठीक है, ये भी हम जरा बेसिक डाटा टाइप्स का भी हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो जी सर, ये अभी चीज अभी प्रैक्टिकल तो मैंने यही किया आपके सामने, कहते हैं तो मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है सर कर दे फिर भी अपलोड, जरा हमारे पास लेक्चर हो जाते हैं बेहतर। हाँ मैं कर देता हूँ। तो ये जो चीज है ना, ये चीज अब ये चीज है, ये अब ये जो लेक्चर है जो मैंने यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है, ये अब आपको ये 4-5 चैप्टर बुक के पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको पता लगेगा। ठीक है, तो इसका जो रेफरेंस है ना वो फिलहाल यही है रीड करने का। आप ना ये 5 जो चीजें ना इनकी सिर्फ डेफिनेशन देखने के है। ठीक है, क्योंकि 5 अलग चैप्टर हैं। ठीक है, ये हम आगे बात कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ये नेट सी ना सारे एक बार देखें कि इनकी डेफिनेशन है क्या क्या। ठीक है, और जहां तक बात है स्लाइड्स की, तो आई थिंक ये चीजें मेरे पास मौजूद हैं, ये मैं एक बना के आपको फिर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना पहली चीज, आज जो स्टार्ट का काम है हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अभी किसी कोई क्वेश्चन है वो करना चाहे तो कर सकता है। सर आज स्टार्टिंग थी और आज कुछ समझ नहीं आ रही थी नेट की वजह से, बिल्कुल भी बहुत आवाज काटती थी आज, बिल्कुल मजा नहीं आया आज क्लास लेते हुए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेट का इश्यू अगर मेरी तरफ होता तो चले मैं कह देता कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन आप बाकियों को तो आवाज ठीक आई है ना? यस सर, बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर थी। चले अगर जिनको प्रॉब्लम हुई है, ये तलहा बेशक आप रिकॉर्डिंग रोक दे बेशक आप।